क्वाड्रिलेटरल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, बना देते हैं ABCD। Okay, AB is produced to E so that BE is equals to AB. AB प्रोड्यूस करा गया है कहाँ तक? E तक, such that AB is equals to B. Prove that ED ED bisects BC। मतलब आपको एक पॉइंट ले लेते हैं ऐसे O, आपको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। तो गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है ABCD is a parallelogram। ठीक है, वो प्रूफ क्या है? अच्छा, एक और चीज गिवन है, AB is equals to BE। नेक्स्ट चीज टू प्रूफ क्या है हमारे पास? BO is equals to OC। ठीक है, ये प्रूफ है। अच्छा चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे हम। गुड। एनीवेज, तो क्या उल्टा क्यों बना है, मतलब कैसे? हाँ यही करना ही है, तो और कोई चेंज नहीं करते, इसको नहीं ले सकते हम ये तो। अच्छा, अल्फाबेट भी उल्टा लिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अच्छा एनीवेज, तो पॉइंट हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड्स। ठीक, ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है अभी देखते हैं। इन ट्रायंगल AED, AED को देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे। जब हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि AB इज इक्वल्स टू B, तो गिवन है ना, ये चीज गिवन है। ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि EO इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, क्यों? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पैरेलल है, तो दूसरे साइड को दो, जब जब मिड पॉइंट्स होती है ज्वाइन करती है तो पैरेलल होती है, तो मिड पॉइंट हमने लिखा था। एनसीईआरटी में क्या लिखा है मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही लिखा करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स में कौन सा पहले है? ये वाला। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट भी लिखा हो सकता है। ओके, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Or 8.10, the line drawn through the midpoint of one triangle parallel to one side bisects the third side. पहले तो इन्होंने पहले midpoint theorem ही देना चाहिए, तो इन्होंने पहले ये दे रखा है कि parallel होंगे parallel to the third side। तो मेरे हिसाब से ये वाला कन्वर्स ही होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। we'll go with that। हाँ कन्वर्स चेंज कर लेना अगर आपने कहीं और कुछ। ठीक है, बोलो। हाँ आप वही करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बट उसके लिए था क्या? लेकिन ये वाला इसके इक्वल कैसे होता है? हाँ तो उसका हाफ हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, वो बात तो सही है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, सही है तेरा ऑप्शन। ठीक है, दोनों तरीकों से लिखवा देता हूँ मैं, नॉट बैड मेथड एट ऑल। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, अच्छा अब हमें गिवन, ठीक है, इन ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल
COE एंड ट्रायंगल COD। कौन से ट्रायंगल्स? ये दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इसमें ध्यान से देखते हैं, हमें गिवन क्या है, ये देखो। वैसे कॉन्ग्रुएंसी से उसके बिना भी कर सकते थे, हाँ सिंपल से भी हो जाता, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, कोई नहीं। चल देखते हैं। तो हमें अभी अभी हमने फाइंड आउट क्या करा कि ए, ये दोनों साइड्स इक्वल है। कौन सी साइड्स इक्वल है? EO और OD इक्वल है। ठीक है, E और OD इक्वल है, तो ये लिख देते हैं एक बार, EO इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, ऑल्सो हमें एक और बात क्या पता है कि एंगल BEO लिख देते हैं इज इक्वल्स टू एंगल ODC। ठीक है, क्यों इक्वल है? ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट। हाँ बोल, वैसे भी कर सकते हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। क्या ये पैरेलल है? तो ए भी पैरेललोग्राम है, तो दोनों पैरेलल तो है। एक्सटेंडेड हमेशा पैरेलल होता है, तो नॉर्मल है, लिखने की जरूरत नहीं। तूने ये करा होगा कि AB इज इक्वल्स टू BF है, तो और AB इक्वल टू DC है, तो ये दोनों भी इक्वल है ना? एंड देन हाँ ठीक है, गर्वित बोल तो नहीं कैसे करे। हाँ पहले वो कर दिया, ठीक है। और हाँ ठीक है, DC और BE को इक्वल कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसके इक्वल है, देन ये इसके इक्वल है, तो फिर इससे क्या हो गया? एंगल साइड एंगल से हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट एक बार हो गया, किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। मान लो मैंने ये यूज करा एंड देन दोबारा से दूसरा क्या एंगल लो, एंगल डी, पूरा लिख देता हूँ, DCO इज इक्वल्स टू एंगल OBE, दोबारा से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड ये दोनों क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू DC, उससे भी कर सकते हैं। तो विच बेटर ऑप्शन बी और CO इक्वल करना नहीं होगा? BO और BO और CO को अगर वही तो हम कर लोग रहे हैं, वो तो दिया ही नहीं है, वही तो इक्वल प्रूव कर रहे हैं। ये प्रूव ही वही करना है, टू प्रूव ही वही है। अच्छा, तो दिस मींस AE इज आल्सो पैरेलल टू DC। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, तो दिस इंप्लाइज कि ट्रायंगल BOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय नहीं, ASA। दो एंगल्स लिए ना, दो एंगल्स, ये एंगल एंगल और ये साइड, दो एंगल्स। ठीक है, और ये ऐसे है क्योंकि इंक्लूडेड साइड इक्वल दिखाई दे। ठीक है, इंक्लूडेड साइड नहीं दिखाई है हमने, तो एंगल एंगल साइड होगी। हाँ, इसमें हमने इंक्लूडेड साइड नहीं दिखाई है, कोई और इंक्लूडेड साइड दिखाता है, तो हमने एंगल एंगल साइड से किया। ठीक है, एंगल एंगल साइड से कराया, तो इसका मतलब हुआ BO इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। ठीक है, हेंस एक सेकेंड, बहुत तरह से हो सकता है ये तो, मतलब कोऑर्डिनेटर्स में बात ही यही होती है अच्छी, तो बहुत तरीकों से हो सकता है। यू शुड नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बिकॉज अच्छी बात है। मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो सकता है सर, उसको हाफ यूज करके। किसी भी मेथड से करो चेक, तो मैं नहीं करना आपके पेपर, आपके पेपर हमेशा मैं चेक करता हूँ, जो अगर करेक्ट होगा तो मिल जाएगा। क्या? नहीं, वो मैं इसके लिए बोल रहा था, थ्योरम कौन सा लिख। पहले आप हाफ करके लिखोगे, उसमें आप ये लिखोगे कि फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ही वो यूज होता है। ठीक है, बट आई स्टिल रिकमेंड दिस मेथड, बिकॉज आई नो कि हाफ यूज करना है, बट देर आर चांसेस कि आपका टीचर या कोई और टीचर एग्री ना करे कि बिना प्रूफ करे आप उसे यूज करो। देर आर चांसेस, क्योंकि एनसीईआरटी में वो कोई थ्योरम नहीं दे रखा, हाफ वाला थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू
टू जनरली यूज कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, अगर पॉसिबल हो, नहीं है तो यूज कर लो, पॉसिबल नहीं है तो अच्छी बात है, एमसीक्यू में तो सीधा कर दो, अलग बात है, लेकिन अगर ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंसी तो कॉन्ग्रुएंसी करो, क्योंकि मैं तो मार्क्स दे दूँ, बट मे बी आपका टीचर ना दे, तो मेक श्योर ऑफ दैट, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है वो तो वैसे एनीवे। तो इसका मतलब हुआ कि DE bisects BC, hence proof। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच का सी रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान था क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, मैं तरीका बता रहा हूँ, पूरा नहीं कराऊंगा। ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which AB is equals to BC। अच्छा, AB equal to BC है, अच्छा AB equal to BC, अच्छा ओ सॉरी। हाँ, तो गिवन क्या है आपके पास यहाँ पे, AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल है एंड ये दोनों लाइंस इक्वल है। प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, पहली बात, या तो आप वो प्रूव कर सकते हो कि ये क्या है, A इक्वल टू B दिखाना है, ऐसा सॉरी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या कंस्ट्रक्शन करूं, एग्जैक्टली AD के एक पैरेलल लाइन बनानी है, कहाँ पे बनानी है, C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बना, एक सेकंड, गिवन है टू प्रूफ क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। कंस्ट्रक्शन क्या करे, कंस्ट्रक्शन इज CE पैरेलल टू, ओके ठीक है, अरे तुमने क्वेश्चन कर रखा है, एनीवेज इसको लिखते ऐसे नहीं है, इसको लिखते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, लिख दो, ज्यादा पोलाइट लगेगा, लाइन passing through, एक सेकंड, C such that CE is parallel to ED, ठीक है। हाँ, अब वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो लिखोगे आगे सब प्रूफ, ठीक है। क्या इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हो, उसी के तो करते हैं, वही कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वही करेंगे एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब लिखेंगे हम कि CE is parallel to AD by construction, ठीक है, and then AB is parallel to DC by given, है ना, this means ABCD AECD is a parallel, ये चीज प्रूव कर दी। अब E का भी नाम दे दें, ठीक है, इसको 1 बुला देता हूँ, इसको 2 बुलाता हूँ, इसको 3 बुलाता हूँ, ठीक है, गुड। और ठीक है, अच्छा तुमने E को अंदर बनाया बाहर बनाया, अंदर बनाया ना तुमने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए मैंने बोला था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप E को अंदर बनाओ, बिकॉज अभी देखना क्या डिफरेंस आता है इससे।
ये क्या है, ए बी, ठीक है, और ये मतलब ऐसे ही है ना, ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है, इसको एंगल 4 बुला लेते हैं, ठीक है। हमने प्रूव करा अभी 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 हमने क्या प्रूव करा कि एंगल ए ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। ऑल्सो हमें पता है, ध्यान से देखो इस चीज को, कि एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 अगर मैं देखूं, ठीक है, अच्छा चलो पहले लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ ए सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ तक पता चल गया, अच्छा ठीक है। अब एंगल सॉरी 4 मैंने गलत ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो इसका डायग्राम नहीं दिया था क्या मैंने, चाहिए था ना, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 1 और 3 इक्वल, ठीक है। तो एंगल एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 2, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 2। अच्छा, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है, तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, ये एक्स तो ये भी एंगल एक्स ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर मैं इसको नाम कुछ और दे दूं अभी के लिए, इसको 4 बुला दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। तो मैं ऑल्सो मुझे पता है एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर। तो मतलब एंगल 2 क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4, एंड एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल 3, ठीक है, 180 माइनस एंगल 3 लिख सकता हूँ मैं। तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो एनीवेज, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो हाँ, एक सेकेंड, यहाँ तक तो समझ आ गया सबको, ये कैसे लिखा मैंने, एंगल 1 ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल से आया है, को इंटीरियर एंगल से ये चीज आई आपके पास, को इंटीरियर एंगल से ये चीज आ गई। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 2, ठीक है। ये किस चीज से आया, लीनियर पेयर से, एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 1 और 2 दोनों किसके इक्वल है, 180 माइनस एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्या फिगर चेंज नहीं भी कर, तो मैं बता रहा हूँ कि अंदर बाहर ले लेते हैं, मान ले मैंने इसलिए करा है कि आप लोगों ने अंदर बनाया, तो पहले अंदर से करते हैं, अब इसे बाहर बना देते हैं। हाँ ठीक है, अब बाहर बनाते हैं। तो ए बी सी डी और ई हो गए, ठीक है। एंगल 3 कौन सा है, ओ सॉरी सेम बना दी, हाँ नहीं ठीक। तो नहीं, मैंने अभी जो करा है ना वो, अभी जो मैंने करा है, अभी मैंने बाहर के अकॉर्डिंग करा है, अब अंदर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये करा, ये बी है, ये ई है, ठीक है। अभी मैंने बाहर के अकॉर्डिंग करा है, अब अंदर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अंदर के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, देखना छोटा सा डिफरेंस आएगा, कुछ इतनी बड़ी बात होगी नहीं। ये इसे हम क्या ले लेते हैं, ई, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं बी, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं बी, सही कर रहा हूँ। एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, ध्यान से सुनो, जो भी तुम डायग्राम बनाओगे, अगर तुम अंदर का डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तब भी तुम ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाओगे, क्योंकि वो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। जब तुम बाहर से डायग्राम बनाओगे, तब भी तब भी ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाओगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाओगे, दोबारा लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा एंड उससे आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी केस हो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों केस क्या हो सकते हैं, बस की पैरेललोग्राम अगर ऐसा मैं बना दूं, तो उसमें मैं ई को या तो यहाँ ले सकता हूँ या ई को यहाँ ले सकता हूँ, तो ये भी पॉइंट को ही ले सकता हूँ, यही पॉइंट को ही ले सकता हूँ, एंड दोनों से ही आप सेम आंसर निकाल पाओ, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आंसर, ठीक है, सिंपल है। या किस क्वेश्चन में,
बुक में ट्रेपीजियम ही तो है, ऊपर नीचे वाला पैरेलल ट्रेपीजियम ही तो। हाँ वो उल्टा लिख दिया है, कोई नहीं। हाँ दिखा दी। तो डायग्राम बनाया तो नहीं बनाया? ठीक है ये एक्स वाई है, ठीक है। तो तुमने करा है एक्स कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। एक सेकेंड, पैरेललोग्राम कौन सा है? ए डी इक्वल टू बीसी दे रखा है। हाँ ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ए ई सी डी को मैंने पैरेललोग्राम करा, तो इससे क्या आया? तो एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल सही है। आगे तूने क्या करा है? जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों है ये लिखना जरूरी होता है? लीनियर पेयर। एक सेकंड रुकना। और जेड प्लस डब्ल्यू, जेड, एक सेकंड, जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन डिफरेंट है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दोनों का सेम नहीं है रीजन। तो z प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई काटना नहीं है, ठीक है। पहले इसको लिख z प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई की जगह दोबारा से y लिखते हैं तो पाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू वाई, ठीक है। x इक्वल टू वाई ये लिख दें। हाँ उसके बाद ये कर सकता है तो कि वाई वाई काट दे, एक्स वाई को मत काट, ठीक है। आगे ओके नेक्स्ट देखते हैं। सर एक मिनट रुक जाओ। अच्छा लिख रहा है, जल्दी से लिख ले। एक सेकंड, एक बार जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये तो कर लिया होगा तो कराने की जरूरत नहीं है। हाँ कॉन्ग्रुएंस सिंपल, इतनी मुश्किल है नहीं। कर तो हो गया था ना, ठीक है। हो गया नहीं? आयरन हो गया। ये होगा हाँ एस एस से हो जाएगा। 90-90 है, ठीक है। एंड देन इफ अपोजिट साइड इक्वल है, एक साइड कॉमन है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कोइंटियर्स दोनों का सॉरी क्या प्रूव करना है इसमें? इक्वल लेंथ है, हाँ तो ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई तो सीपीसीडी से इक्वल आ गए, ठीक है। साइड्स AB and CD of parallelogram bisected at E and F prove that। अच्छा ये वाला क्वेश्चन का डायग्राम बनवा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे करना क्या। इतना मुश्किल है नहीं, बस डायग्राम बनाना है इसमें। बनाया करो हमेशा डायग्राम, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता कोऑर्डिनेट। हमेशा डायग्राम। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव ही नहीं कर पाओगे, दिखाओगे कैसे कौन सा एंगल कहाँ पे? टीचर्स आपके पक्का नंबर काटेंगे अगर डायग्राम बना। बना लिया कर, मैं तो पक्का मार्क्स काटूंगा। अगर 4 नंबर क्वेश्चन तो 1 नंबर दूंगा, डायग्राम नहीं बनाया। 2 बना देगा, ठीक है। तब भी -1 करूंगा, मैं कौन सा देखूं मुझे क्या पता। चलो ठीक है। AB and CD are sides of a parallelogram, तो AB CD bisected at E and F। bisected मतलब ये मिड पॉइंट है E, ये मिड पॉइंट है F, ठीक है। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन याद है हमने करा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं एक बार। चलो ठीक है, बाइसेक्टेड E and F, ठीक है। तो सबसे पहले AB इज पैरेलल टू DC, है ना। AB इज पैरेलल टू DC, तो इसका मतलब हुआ कि FB, अच्छा सॉरी EB इज आल्सो पैरेलल टू DF, है ना। लाइंस का पार्ट ही तो है, ठीक है। हाँ ऑल्सो AB हमें पता है इज इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर देते, तो हाफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ ऑफ AB इज EB एंड हाफ ऑफ DC इज DF। अब हमारे पास दो चीजें आ गई,
एक साइड जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो थ्योरम क्या कहती है कि EBFD इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, one pair of opposite sides are both parallel and equal, so EBFD is a parallelogram. Okay, ठीक, ओके। डायग्राम अलग बनाया, कोई फिक्स कर लेना, सही कर ले। डायग्राम नहीं बनाया, अच्छा कोई नहीं, डायग्राम गलत तो नहीं बन गया? अच्छा चलो ठीक। तुम सबने मार्कशीट्स भेजी थी मुझे अपनी, अभी जो एग्जाम्स हुए? मार्कशीट, मार्कशीट होता है, मार्क्स आई होंगे तुम्हारे, मिली मार्कशीट, रिपोर्ट कार्ड मिली, मिल गई ना? भेज दे, सब भेज देना। बट हाँ, डायग्राम नहीं दे रखा, बस डायग्राम नहीं दे रखा, वही कर रहा था मैंने। क्वेश्चन इसलिए आपको ये सारे दिए थे बिकॉज आप डायग्राम बनाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। चलो ठीक है। P and Q are points on the trisection of diagonal BD। अच्छा पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD। अब हमें एक डायगोनल बोला गया है BD, तो BD डायगोनल बना देते हैं। P and Q are the points of trisection, मतलब अगर इसे 3 पॉइंट में इक्वल डिवाइड करेंगे तो वो कौन से पॉइंट्स करेंगे? P और Q, ठीक है। प्रूव दैट CQ is parallel to AP, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रूव दैट AC bisects PQ। AC क्या है? अच्छा, AC को हमें बाइसेक्ट कराना है PQ, ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो ध्यान से देखते हैं। पैरेलल प्रूफ करना है सबसे पहले, ठीक है। हमने याद है ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे एक बार एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। इसमें हमें पता है कि क्या पता है हमें? सबसे पहला AD is equals to BC, opposite sides of parallelogram, ठीक है। Also DB, exactly, good। तो हाँ, DP is equals to QB, क्यों? क्योंकि गिवन है कि DP, गिवन आप जब लिखोगे तब लिखोगे उसमें कि DP is equals to PQ is equals to QB, तो ये तो गिवन है, ठीक है। एंड देन साइड, दो साइड्स हो गई, और तीसरी चीज क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना? तो कौन से एंगल्स इक्वल है? ये साइड किस साइड के इक्वल है? इस साइड के, ठीक है। ये और ये साइड्स इक्वल है, एंड देन ये दोनों एंगल्स इक्वल है। कौन सा एंगल? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल QBC, हाँ एक ही बात है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसका मतलब हुआ AD, ठीक है। एक सेकेंड, ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल अभी देखता हूँ। APD is congruent to triangle CQB by SAS congruence, ओके, ये चीज हो गई। तो इसका मतलब अगर, हाँ बना तो दिया, एंगल A और C इक्वल नहीं हो जाएंगे? एंगल AC तो पहले इक्वल है क्योंकि ये पूरे बड़े वाले एंगल्स। कौन सा बोल रहा है एग्जैक्टली एंगल? CAP होगा ना, P बोल रहा है। अच्छा CAD बोल रहा है, CAD ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल, हाँ इक्वल है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा ना, इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें ये ट्रायंगल का इतना ही एंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल यहाँ से यहाँ तक ही है, ये वाला तो बच रहा है ना,
हाँ एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। एंगल P इक्वल टू, हाँ अभी देखते हैं, रुक जा। तो इसका मतलब हो गया दिस रेफर्स की एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q आ गया। ठीक है, अगर एंगल P इक्वल टू एंगल Q आ गया, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है देखते हैं, बना के देखते हैं। मैं ट्रांसफर पे अलग से बनाता हूँ। कौन से दो एंगल्स मिले हमें इक्वल, ये एंगल और ये एंगल, है ना। ये होते थे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये अगर इक्वल है तो CQ is parallel to AP by converse of alternate exterior angles। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। देखो ना, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइंस के बारे में पूछा हुआ है। तो ये बाहर वाले एंगल्स कौन से होते, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, Z बनाओ। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ Z के अंदर के एंगल्स की जगह Z के बाहर के जो एंगल्स, उन दोनों को देख। बोलो, कुछ पूछ रहा है? बोल, एक सेकंड रुक जा, भी कंप्लीट तो करने दे। उसके बाद क्या ये चीज हो गई, अभी देखता हूँ। तो इसके बाद अब क्या हो गया, अब ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट खत्म। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास काफी चीज है। पहली चीज CQ और इस पैरेलल टू OP। ठीक है, मतलब ये एंगल ध्यान से देखेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, सॉरी ये एंगल किस एंगल के इक्वल है, Z C वाला एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इस वाला एंगल की, ठीक है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जब आपने एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जब आपने निकाला था, इसके साथ लिख दो AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपके पास एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल QCA। ठीक है, alternate interior. Similarly, angle APQ is equals to angle CQP, same alternate interior, and AP is equals to CQ कहाँ से, from 1, गैस को मैं 1 मार्क कर, ठीक है, सॉरी from 1 से ये आ गया। सो ये चीज आ गई। अब इसके बाद मैं फाइनली क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल APO, ले लेता हूँ इस पॉइंट को, APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQO। ठीक है, CQ आ गया। तो उसके बाद कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, ASA से। सो दिस मीन्स कि AO इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। इसकी जरूरत नहीं, उल्टा गया, हाँ उसकी जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि PO इज इक्वल्स टू QO बाय CPCT, है ना। तो बस हमने प्रूव कर दिया कि AC बाइसेक्ट्स PQ, हेंस प्रूव। दोनों पार्ट हो गए। आजा आर्यन दिखा दो। लिख लो जिसको लिखना है, इनकेस किसी को लिखना है जल्दी से। सही तो बनाया तूने, क्या इशू, एक सेकंड रुक बस। तो सबसे पहले तूने ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल्स, ये बाहर वाले दो ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ऐसे प्रूव होंगे इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, एंड देन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंड देन ट्राइसेक्शन है, तो ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ट्राइसेक्शन है, तो ये तीनों, तो साइड एंगल साइड
ठीक, हमने भी वही कर डायग्राम बस तुम्हें मिरर इमेज बना रखी है। ठीक है, ये हो गया। तो इससे मेरे पास आ गया कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल, सिंपलिसिटी से मे बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करने। ठीक, AC बाइसेक्ट्स PQ। OA इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सही बात है। गिवन था, अच्छा प्रूफ, अच्छा ठीक, गिवन में लिखा नहीं तूने पूरा जो दिया हुआ था। एनीवेज OA इज इक्वल्स टू ये होगी, ठीक है। फिर क्या करा, अच्छा ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तूने क्या करा तुझे पता नहीं है, बट मैं बताता हूँ, बैठ जा। तो पता है मैंने ये सब लगाया। हाँ रुक जा, दिखाता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगे, किस तरीके से करा है पता है, करा क्या एग्जैक्टली मतलब, देख सॉरी, दिस इज DB, दिस इज A एंड C। क्या नहीं, सारी डायगोनल्स बना ली, जरूरत क्या है। एनीवेज, तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं P, इस पॉइंट को बोलते हैं Q। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, एंड पैरेलल भी है। तो कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से देखो। ये मैं अलग से मार्क कर देता हूँ, आपको बस ये प्रूव करना है कि अंदर वाली चीज क्या है। नहीं नहीं, पैरेललोग्राम, बस ये प्रूव कर। पैरेललोग्राम प्रूव करने के तरीके, एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और क्या दिखा दूं, पैरेलल दिखा दूं। तो बेसिकली हाँ, तो इससे ही हो जाएगा कि बाइसेक्ट करते हैं, जरूरत ही नहीं। तो अच्छा, ये क्या है, ट्राइसेक्शन है, ठीक है, ये ट्राइसेक्शन है, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, मतलब कि अगर ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड देन अगेन, क्या बोल रहे हो, कहाँ P लिखा है, हाँ P लिखा है, P, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। ऑल्सो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, क्यों, क्योंकि अभी लास्ट हमने करा था सी एंगल। अब एक साइड ऑफ इक्वेशंस इक्वल भी है और पैरेलल भी है, मतलब क्या हो गया, ए क्यू क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उससे आ गया OP इज इक्वल्स टू Q। मतलब दूसरी, पहली तो फर्स्ट जो आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है वो तो इसमें भी करनी पड़ी, सेकंड कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ करनी पड़ी, ये यूज करेगा। हाँ मतलब मेथड वही है, बस मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट में जो हमने ये अंदर वाले छोटे करे ना प्रूफ, वो नहीं प्रूफ करा उन्होंने, क्वाड्रेटर प्रूफ करके नहीं कर सकते। ठीक, कोई बात नहीं, सही। टेंथ करा देता हूँ, 11 चलो देखते हैं, दोनों हो जाए तो अच्छी बात। अभी बता, 9th के फर्स्ट पार्ट में, अभी मैं देखता हूँ। तो स्क्रीन अनशेयर हो गई है। हाँ एक सेकंड,
कौन सा कराना है? 10th राइट? अभी देखते हैं। सर बस एक बार 11th क्वेश्चन करा दो मेरे को, उसकी बहुत ना। मुझे लगता नहीं है उनकी बारी आएगी आज। वही सर, पहले 11th करा दो, मैं कल से सोच रहा हूँ उसके बारे में। 11th करा दो, देख लो 10th पहले। चलो ठीक है। अच्छा ट्रायंगल है, एक सेकेंड। ट्रायंगल क्या है? ABC। PQ and R are the midpoints of BC, CA and AB. PR and meets PQ। एक सेकेंड। अच्छा PR meets BQ है। ओके, PR meets BQ at X। ठीक है। CR meet PQ at CR meet PQ at Y। Prove that XY is equals to 1/4 of। कर देता हूँ, तारा बना दिया पूरा तुमने। एनीवेज, बी हाफ ऑफ BC। अच्छा BC का लिखना है XY को। ये वाला हो जाएगा। हाँ सॉरी, दिस इज Y। ओके, तो सिंपली बना सकते क्या इसको? हाँ मतलब थोड़ा मुझे क्लियर बनाना है, ये मिड पॉइंट है नहीं दोनों एक जगह पे। अभी करने दो मुझे एक सेकंड, अब सही डायग्राम बनेगा। ABC PQR, ठीक है, एंड देन QC एंड, ओ सॉरी गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया सॉरी। दिस इज B, दिस इज, ठीक है। एंड हमें दूसरा क्या ज्वाइन करना है? ये ज्वाइन करना है ना, एंड देन इसकी लेंथ। किसको? हाँ XY को तो ज्वाइन करें एक साथ, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कैसे करना है, समझ जाओगे, इतना कोई डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड हाफ हो जाएगी। तो मतलब अगर BC को मैं x ले लेता हूँ, है ना। अगर BC x है तो ये क्या हो गया? x/2 हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में, चलो इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ नहीं मतलब रुक जाए एक सेकंड, मुझे ये बताना है, आपको कैसे बताऊं, एक सेकंड। ये एक्स और वाई मिड पॉइंट्स है, वो बताना है मुझे। हाँ वो प्रूव करना है, वही बता रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का गिवन नहीं है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को देखें हम, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? पैरेलल गिवन है, तो ये ठीक है, किसके इक्वल? पैरेलल भी तो नहीं प्रूव कर पा रहे। ओ पैरेललोग्राम भी तो प्रूव कर सकते हैं। वो हो तो गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, हाँ ना। ये देख, ये पूरी पैरेलल है इसके, एंड ये पूरी इस पूरे के पैरेलल है,
तो ये अंदर वाला पार्ट, ये जो मैंने सेलेक्ट करा है पैरेललोग्राम बन गया, है ना। पैरेललोग्राम बन गया तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली इस साइड से बनाओगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दूसरे डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों भी इक्वल है एंड ये दोनों भी इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, उससे आ गया कि एक्स और वाई मिड पॉइंट्स है QP एंड PR के। अगर मिड पॉइंट्स है तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x/4। ठीक है, पैरेललोग्राम से करना। गुड क्वेश्चन, चलो ट्राई करना है, अगर समझ आ गया ट्राई करना है। एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखता हूँ, अगर ऐसे हवा हवा में बताने लायक हुआ तो ट्राई करना है। क्वेश्चन मुझे पूरा लिखा हुआ चाहिए, जो भी समझाया ना तुमने, नहीं आता तो फिर मैं दोबारा पूरा लिखवाऊँ। ओके, क्या है इसमें, ऐसा क्या मुश्किल? ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। This was question 11. चलो ढूंढे। BE is perpendicular to AC. Okay. AD is any line from A intersecting BE at H. ये मिड पॉइंट्स है क्या? कौन कौन से मिड पॉइंट्स है? P, Q and R. P क्या है? P किसका मिड पॉइंट है? AH का। ओ ठीक है। AB and BC। BC का है? एक सेकंड, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है? बड़ा ही बुरा डायग्राम बना है। अच्छा डी से, हाँ फिर ठीक है, तभी मैं सोचूं ये दोनों ठीक है, सेटिस्फैक्टरी ना, गुड नाइस। क्या प्रूफ करना है? PQR इज 90 डिग्री। PQR कहाँ है? PQR मिल जाएगा उसे। PQR ये 90 डिग्री प्रूफ कर। अच्छा चलो देखते हैं। पहली बात, ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, है ना? क्यों? देखो, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। मिड पॉइंट है ना? तो बस ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, ये चीज पता चल गई। अच्छा, अब ये पता चल गई तो उससे क्या मिलता है हमें? देखो ध्यान से देखो, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर हो एक सेकंड रुक, QR भी क्या बोला आपने? हाँ QR भी पैरेलल। QR क्यों? एक सेकंड, QR पैरेलल बोल रहे हो आप? नहीं, QR कहाँ से पैरेलल हो गया? ये देख, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल खत्म हो रहा है, ट्रायंगल कौन सा बनाऊं? ABC पूरा ट्रायंगल, ABC पूरा में QR पता है कब होता है? जब ये पूरी पार्ट इस पूरी पार्ट के इक्वल होती, तब होते ना ये दोनों पैरेलल। BC के, तो यही तो मैंने पूछा था। ओहो, यही तो मैंने अभी मार्क करने से पहले पूछा था, फिर तो ठीक है। हाँ फिर तो हो गया क्या मतलब, फिर तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये पूरे के मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये दोनों ही पैरेलल है, ये दोनों ही पैरेलल है, तो फिर क्या हुआ? ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड, ये 90 है तो ये H कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पूरा 90 हो जाएगा, है ना? ये पूरा एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया, एंड देन क्या, कौन सा एंगल प्रूव करना है आपको? ये वाला एंगल 90 प्रूव करना, राइट? ये 90 है, ये कितना है बोलो?
रुक जा, ये डायग्राम को मेरे को थोड़ा करेक्टली बनाना दो एक बार। बोलो बोल। क्यों पैरेलल थोड़ी, कैसी बातें कर रहा है, लाइंस तो सामने कैसे पैरेलल होती है। इस डायग्राम को ना ऐसे बनाना, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। पहले मिड पॉइंट बनाओ, क्यू मिड पॉइंट है, क्यू बना दिया, आर मिड पॉइंट है, आर बना दिया, ठीक है। एंड क्यू आर को ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसके बाद और पॉइंट्स मार्क करो, ए सी बी, ठीक है, एंड डी बना रखा है एक पॉइंट, ओके। हाँ, तो अब इसको यहाँ पे मैं तो टीडा दे देता हूँ, हाँ ठीक है। एंड देन इन दोनों को कनेक्ट करा हुआ है, एंड किसको कनेक्ट करा हुआ है, इसको कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट है P, इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ओके। यहाँ तक समझ आया सबको। ये ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे डायग्राम बनाने से फायदा क्या होगा, पता चल जाएगा बहुत ही इजीली। क्या पता चल जाएगा, देखते हैं। एनीवेज, तो अब अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सिंस क्यू आर इज पैरेलल टू AC, ठीक है। ऑल्सो ये 90 है एंड ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इन डी एंगल से ये भी 90 है, बस प्रूव। मैंने क्या कहा था, डायग्राम मुश्किल डज नॉट मीन क्वेश्चन, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोलो। सर मैंने सेम किया था, आपने बोला डायग्राम में बहुत मुश्किल है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब डर रखा था। अच्छा एनीवेज बोल। ए एच, हाँ H और D, D मानने दे। P और D का नहीं, किसने कहा, ऐसा तो गिवन ही नहीं है। हाँ तो बीच में है मतलब थोड़ी मतलब वो इक्वल होगा, लिखा नहीं है ना, मेंशन नहीं, मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने समझा दिए।